हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया हुआ है। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? किसे? 343 को या 345 को, 347 या 348? क्या होगा? 343 होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध वर्तनी रूप है कौन सा है? प्रज्वलित है, प्रज्वलित है या प्रज्वलित है या प्रज्वलित है? क्या होगा? प्रज्वलित होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निर्गलन का तद्भव शब्द है, क्या है? गलना, निगलना, निर्वसन, निक्सन। क्या होगा? निगलना होता है। बी ऑप्शन सही है। गाय का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। धेन, गौ, सुरभि, मंदार। क्या होगा? मंदार होगा। अगला देखते हैं। आपेक्ष का विलोम है, क्या है? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष? क्या होता है? निरपेक्ष होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधाता, भूगर्भ वेत्ता। क्या होता है? भूगर्भ वेत्ता होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा होगा? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। क्या होता है? धीरे धीरे होता है। क्रिया कर रहा है, चल रहा है, अर्थात धीरे धीरे चल रहा है। वह आदमी कैसा चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गई। कौन सा शब्द प्रत्यय में बना है? कौन सा शब्द बना है? नहीं बना है पूछ रहा है, सॉरी, नहीं बना है पूछ रहा है। नवल, मृदुल, बहुत, निगल। क्या होता है? निगल होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य है, किसका है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक? क्या होता है? संकेतवाचक होता है। संकेत दे रहा है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, वाक्य है संकेतवाचक। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। आप पधारिए और हम ग्रहण कीजिए। आसन, व्यसन, असन या आसन? क्या होगा? आप पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। जो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, विस्मयादि, अल्प विराम, अर्ध विराम। क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। अगला देखते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है, क्या है? इज्जत उतार देना, संभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना। तो क्या होगा? बहुत परेशान करना। सी ऑप्शन सही होता है। अगला देखते हैं। दोह के विषम चरण हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में विषम मात्राएं कितनी होती हैं? 7, 9, 11, 13। कितना होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायाकल्पीय प्रारूप नहीं है? सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है, अनुस्मारक पत्र है या आवेदक पत्र होगा? आवेदन पत्र। क्या होता है? डी ऑप्शन सही होगा। आवेदन पत्र सही है। अपरिहार का अंग्रेजी पर्यायवाची है, क्या होता है? इसका डी ऑप्शन होगा सही। अगला देखते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी हैं, क्या हैं? चुने हैं, छायावाद युग के विषय में हैं, अभिव्यक्त की हैं, राष्ट्रीयता प्रेम और प्रकृति के हैं, आत्मा द्विवेदी युग के हैं। कौन से सही होगा? इसमें मिलान करना है, तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है। पहला क्या होगा? आर छायावाद युग के विषय में है, फिर वाह हो जाता है राष्ट्रीयता प्रेम और प्रकृति के हैं, फिर कौन सा होगा? या है चुने हैं पर, अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या बनता है? डी ऑप्शन बनता है। याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए, यहाँ पर
खाली स्थान को भरना है। क्या है? अवशिष्ट, उच्छिष्ट, गरिष्ठ, उद्दिष्ट। क्या होता है? उच्छिष्ट होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? उत्पल, उपल, जलद, नीरद। क्या होता है? उत्पल होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अर्धशासकीय पत्र में प्रसिद्धि का नाम, पद और पता लिखा जाता है। क्या होता है? संबोधन से पहले, वृत्तांत के दिनांक से पहले, स्वनिर्देश से पहले, पत्र के नीचे बाईं ओर। क्या होता है? पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अगला देखते हैं, कबीर वाणी के डिरेक्टर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? रामकुमार वर्मा का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? किसका होगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देखते हैं, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 20 गुण होते हैं। मूक शब्द का विलोम शब्द है। क्या होता है? अंधा, लंगड़ा, वाचाल। बात वाचाल होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत मिस्टेक होते हैं। क्या होता है? अम्बक, अंबर, व्योम, नभ। अम्बक होता है, अर्थात नहीं है पूछ रहा। अंबर भी होता है, व्योम भी होता है, और नभ भी आकाश के पर्यायवाची हैं। अम्बक नहीं होगा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। कौन होंगे? भीष्म साहनी है। बी ऑप्शन सही है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। कौन होंगे? हरिशंकर परसाई हैं। ए ऑप्शन सही है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये ऑप्शन सही है। धीसु माधव किस कहानी के पात्र हैं? अलबन, परीक्षा, शरणदाता, कफन। किसके हैं? कफन के हैं। डी ऑप्शन सही होगा। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? कमलावती, नागवती, वेदवती, मृगावती। क्या होगा? नागवती। बी ऑप्शन सही है। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश, त्रिलोचन। किसने किया है? अज्ञेय जी ने किया था। अगला देखते हैं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। क्या है? पाली है, डिंगल है, अभ्रंश है, अवहट्ट होगा। क्या होता है? पाली भाषा है। इनमें से अभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? कौन सा होगा? 500 से 1000 ईस्वी तक का अभ्रंश भाषा चलता है। अगला देखते हैं, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। क्या होता है? कर्म, कार, कर, काज। क्या होगा? काज होता है। सही शब्द के वर्तनी पहचानिए। क्या होता है? क्रोधाग्नि होता है। पहला ही ऑप्शन मिल गया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। कौन सा कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए कौन सा बन रहा है? डी ऑप्शन बन रहा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चैनल पसंद आता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।